हरियाणा सरकार संकट दे विच नजर आ रही है। हरियाणा के राजपाल नूं मिले ने हरियाणा के साबका सीएम ते कांग्रेस का वड्डा चेहरा भुपिंदर सिंह हुड्डा। हरियाणा सरकार नूं बर्खास्त करने की मंग की गई है। घट गिणती दे विच सैनी सरकार भुपिंदर सिंह हुड्डा दे वल्लों अपने मंग पत्र दे विच कहा गया, जो मंग पत्र उन्होंने सौंपिया उन्होंने दे वल्लों सौंपिया गया राजपाल नूं और सरकार नूं बर्खास्त करने की मंग की गई है। सूबे दे विच राष्ट्रपति शासन लगाउण की मंग की गई है और इस दे नाल ही फ्लोर टेस्ट की मंग की गई है कि नंबर पूरे नहीं ने। नंबर पूरे का मतलब यह है कि हरियाणा दे विच मौजूदा समय दे विच आपां जाणदे हां कि 90 विधान सभा सीटां ने और इन्हां 90 विधान सभा सीटां दे विचों जदों बहुमत का जिक्र आउंदा तां फिर 46 का नंबर चाहिदा है। तां जेकर हाफ तो एक ज़्यादा चाहिदा हुंदा तां जेकर 46 का नंबर का जिक्र हुंदा तां ये पूरा मामला अप्रैल मई तो शुरू हुंदा है जदों जेजेपी अपना समर्थन वापस लैंदी है खट्टर सरकार तो उस तो बाद मनोहर लाल नूं मुख मंत्री तो हटा दिता जाता है ते नायब सैनी नूं मुख मंत्री हरियाणा दे विच बीजेपी ने बना दिता। इस सब दे विचाले 3 आजाद विधायकों का भी साथ मिलिया जिन्होंने मई 2024 दे विच यानी कि मई दे विच ही समर्थन अपना वापस ले लिया सी। भुपिंदर सिंह हुड्डा दे नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए सन ते हुण भुपिंदर हुड्डा पहुंच गए राजपाल के दरबार ते मंग की जा रही है कि सरकार दे कोल नंबर पूरे नहीं ने, इस करके बर्खास्त कर दी जाए सैनी सरकार और दूजे पासे राष्ट्रपति शासन लगा दिता जाए। काबिले गौर यह भी है कि हरियाणा का जो असीं जिक्र करते हैं हरियाणा के विच इलैक्शन अगले कुछ महीनों के होने जा रहे हैं। सितंबर अक्तूबर के विच इलैक्शन होंदे हुए नजर आउणगे, यानी कि जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर करीब 3 महीने ही बाकी ने जो विधान सभा चोणां होणियां ने हरियाणा के विच। पर उस तो पहला यह हलचल अपने आप दे विच बहुत अहम है कि वाकई ही नंबर पूरे नहीं ने। नायब सैनी सरकार दे कोल इस सवाल इस करके उठ रहे हैं क्योंकि 3 विधायकों के वलों मई दे विच समर्थन वापस लिया गया सी। उस तो बाद चोणां दा पूरा अमल चलता रहा और इस विचाले 3 विधायकों के वलों इस्तीफा वापस जिहड़ा समर्थन है वह वापस लिया गया सी ते इस करके भुपिंदर सिंह हुड्डा हुण कह रहे हैं कि नंबर पूरे नहीं ने नायब सैनी सरकार दे कोल ते सरकार नूं बर्खास्त कर दिता जाए। ये बहुत अहम खबर है इस समय दी। हरियाणा दे विच सियासी हलचल जबरदस्त तरीके दे नाल हुंदी हुई नजर आ रही है। चोणां ज्यादा दूर नहीं ने हरियाणा दे विच, पर की 3 महीने पहला ही कोई एक्शन ले लिया जाएगा राजपाल दे वल्लों कि सरकार दे कोल नंबर पूरे नहीं ने, कि हरियाणा दे विच बीजेपी दी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, कि 2024 दे जिहड़े सितंबर अक्तूबर दे विच इलैक्शन होने ने उस तो पहला ही चोणां वाले पासे चले जाएगी पूरी स्टेट, या दूजे पासे मैं जिक्र करा या दूजे पासे जो मैं जिक्र कर रहे हैं कि इस पूरे मामले दे विच के समझा जाए कि सरकार नूं बर्खास्त कर दिता जाएगा। बहुत सारियां गल्लां ने। सीधा रुख करते हैं साडे सहयोगी इस समय अंकित दुधानी साडे नाल जुड़ रहे हैं। भुपिंदर सिंह हुड्डा राजपाल नाल मुलाकात करके आए हैं। अंकित दा रुख करते हैं। अंकित बताइए क्या कुछ इस समय आपके पास जानकारी? मैं देख पा रहा हूं तस्वीरों में आपके पीछे नजर आ रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है। बताइए सबसे पहले कि क्या कुछ हुआ है, क्यों कांग्रेस भुपिंदर हुड्डा इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि सैनी सरकार के पास नंबर पूरे नहीं है? बिल्कुल, कांग्रेस जो है पूरी तरह से कह रही है कि नंबर्स हरियाणा गवर्नमेंट के पास नहीं है, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो 41 विधायक बीजेपी के खुद के हैं, 1 विधायक हलोपा का है जो कि गोपाल कांडा है और 1 निर्दलीय विधायक है नैनपाल रावत। तो ऐसे संख्या बन जाती है 43। और अगर विपक्ष की बात की जाए तो वहां भी जो बचे हुए वो वहां रह जाते हैं। 3 सीटें खाली है, 1 विधायक एक्सपायर हो गए हैं राकेश दौलताबाद, वहीं रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है और वरुण मुलाना सांसद चुने गए हैं तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो 87 सीटों में से बहुमत तय होता है 44 सीटों पर। तो इस हिसाब से तो देखने में आ रहा है कि जो नायब सैनी सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है। लेकिन नायब सैनी हो या बीजेपी का कोई भी नेता हो, वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि जो बहुमत है वो विधानसभा के अंदर तय होता है, सड़कों के ऊपर तय नहीं होता कि किसके पास कितने विधायक हैं कितने विधायक नहीं है। वो विधानसभा के पटल पर तय होता है और जब भी विधानसभा का पटल आएगा या सेशन आएगा, विशेष सत्र आएगा कोई, तो वो अपना जो बहुमत है वो साबित कर देंगे। क्योंकि जननायक जनता पार्टी के 2 विधायक खुल करके बीजेपी के साथ हैं। वहीं जो कल घटनाक्रम हुआ है कि कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई है, अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो वो भी विधायक है और बीजेपी के साथ आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो नायब सैनी सरकार है उसको कोई खतरा नहीं है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही कहते हुए नजर आते हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे या राज्यपाल बर्खास्त करे, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन
वही बात है कि अगर बहुमत साबित होना है तो वो विधानसभा के पटल पर होगा, और विधानसभा के पटल पर जब बहुमत साबित करने की बात कभी आएगी या नहीं आएगी तो वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम साबित कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये केवल बयानबाजी तक सीमित रह गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहें या कांग्रेस के नेता कहें कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो 3 विधायक थे उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। उसके बाद से लगातार ये घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन ये केवल बयानबाजी है। जो हरियाणा की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको कोई भी खतरा नजर नहीं आता, क्योंकि खुल करके जननायक जनता पार्टी के 2 विधायक और 1 किरण चौधरी, अब 3 विधायक उनके साथ हैं, तो 43 विधायक पहले से ही उनके साथ हैं। 3 अगर इनकी संख्या और जुड़ जाती है तो 46 संख्या हो जाती है, तो किसी प्रकार का भी कोई खतरा भाजपा सरकार को नजर नहीं आता। लेकिन क्योंकि अभी अक्टूबर में चुनाव होने हैं और 2-3 महीने के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से चलना है, इसलिए हर कोई ये बुनाने में लगा है, वो चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, लगातार ये बुनाने में लगे हैं। विपक्ष जो कह रहा है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं है, सत्ता पक्ष यही कह रहा है कि विपक्ष के पास अगर इतने एमएलए हैं कि वो सरकार बना सकता है तो राज्यपाल के सामने उनकी परेड क्यों नहीं करवाते। बल्कि नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के जितने विधायक हैं केवल उन्हीं की परेड राज्यपाल के सामने करवा दें तो हम अपने आप में कहीं ना कहीं हारा हुआ मान लेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई परेड की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस की तरफ से नहीं आई है। आज राज्यपाल को ज्ञापन जरूर सौंप करके आए हैं और ज्यादा विधायक नहीं थे, 4 विधायक ही उनके साथ थे और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उदयभान जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो सौंप करके आए हैं और अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ प्रेस वार्ता करके वो जानकारी देंगे कि राज्यपाल की तरफ से उनको क्या आश्वासन मिला है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये केवल ब्लेम गेम रह गया है, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रह गई है। ना तो विधानसभा का सेशन आएगा और अगर विधानसभा का सेशन आता है तो बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो बहुमत हासिल कर लेगी, क्योंकि जिस तरह से आप आंकड़ा नहीं, पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो जाती है कि कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? क्या ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स ही समझा जाए इसको कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी एकजुट नहीं है, उनके पास नंबर नहीं थे और 5 साल का कार्यकाल वो उस तरीके से पूरा नहीं कर पाए? क्या केवल दबाव की राजनीति समझा जाए? क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो राज्यपाल के पास पहुंच जाना, सरकार को बर्खास्त करने की मांग करनी, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करनी, प्रोटेस्ट करनी, बहुत सारी चीजें हैं जो भूपेंद्र हुड्डा जो दिख रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट की बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां होती है, क्योंकि कांग्रेस को अब चीजें दिखानी है, क्योंकि सामने चुनाव है और अगर अभी चीजें नहीं दिखाई गई, जनता के पास ये मैसेज नहीं दिया गया कि अल्पमत में आ गई है सरकार, उसके बावजूद भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं या राज्यपाल राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति सहानुभूति बटोरने की ये कोशिश है। और वही साफ तौर पर जो बीजेपी के नेता हैं वो भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि उनके पास बहुमत है। तो कहीं ना कहीं केवल राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं और वो राजनीतिक गतिविधियां भी इसलिए तेज हैं क्योंकि सामने चुनाव है, 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं, तो इसीलिए ये राजनीतिक सारी गतिविधियां चल रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको भी पता है कि उनके पास आंकड़े नहीं है और वो साथ के साथ ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हम सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन अल्पमत में सरकार आ चुकी है।